नमस्कार, फ्रंटियर टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर असम के राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र भरा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज असम से राज्यसभा की पहली सीट के लिए नामांकन भरा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम से राज्यसभा की सीट के लिए 5वीं बार नामांकन दाखिल किया है। असम की 2 सीटों के लिए 30 मई को राज्यसभा चुनाव होने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। प्रधानमंत्री राज्यसभा प्रार्थी के तौर पर महज 1.5 घंटे के लिए गुवाहाटी आए। वे दिन के करीब 11 बजे विमान से बोरझार हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से सीधे दिसपुर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, ये उम्मीद की जा रही थी कि इतने झंझावातों के बीच, इतनी समस्याओं के बीच, जब केंद्र सरकार उलझी हुई है, अपने ही 2 नेताओं को उनके बलि देना पड़ा, एक तरह से इस्तीफा देकर उनको पद त्यागना पड़ा, अश्विनी कुमार को, और उसके बाद रेल मंत्री पवन बंसल को, दोनों पर आरोप लगे हैं। और उसके बाद जो स्थिति थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये यहाँ विजिट था और उम्मीद की जा रही थी कि मीडिया से वो मुखातिब होंगे। और मीडिया के मुताबिक यहाँ के जो असम के पत्रकार हैं, उनको उम्मीद थी कि चूंकि यहाँ से वो राज्यसभा सीट के लिए 5वीं बार नामांकन पत्र भरेंगे, निर्विरोध चुने जाएंगे, इसकी भी पूरी उम्मीद थी। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। चूंकि बातचीत नहीं हो पाई, अंततः पत्रकारों ने वहाँ पर जो एक अलग माहौल देखने को मिला, नाराज़गी दिखी और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी दिखा। काफ़ी देर बाद फिर मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया कि आखिर क्यों ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जिसमें कि मीडिया से बातचीत करने के लिए वो उनका कार्यक्रम नहीं रखा गया, जिसको लेकर नाराज़गी जताई गई। तो कुल मिलाकर ये माहौल है। उधर अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, अन्य संगठनों की बात करें, आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसने भी आज प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। उसके अलावा आसू का अलग प्रदर्शन चला। तो ये तमाम पार्टियां अलग से ही प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध कर रही थी। अभी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यह है कि उनका मानना है स्वतंत्र भारत में ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले ही आरोप लगाया था। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री इसके मुखिया हैं, ये दुर्भाग्य है और लगातार ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिपटी रही। लगातार इसको बताया भी गया, लेकिन सीवीसी हो या अन्य मुद्दे हो या अगर ऑडिटर कैग की रिपोर्ट की बात की जाए तो सारी चीज़ें जो जहां इंगित करना चाहिए, सभी में इस सरकार ने पहले पल्ला झाड़ा और उसके बाद एक इसके भ्रष्टाचार के खुलासे हुए। अब सवाल यह है कि 2G के बाद कोलगेट का मामला उठा है और उसमें प्रधानमंत्री, कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री के अधीन था कोयला मंत्रालय, उस समय भी घोटाला। तो ये सबसे बड़ा सवाल है इसको लेकर, चूँकि सारे का मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का यह मानना है कि इन सब वजहों से जो तमाम सरकार घिरी रही है इस केंद्र सरकार पिछले 5 सालों में, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो मुखिया है इसके, और चूंकि उनके 2 केंद्रीय मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो अब प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। तो ये मुद्दे थे, जो एक ज्वलंत मुद्दा है जो बार बार उठाया जा रहा है। आरोप है, सरकार चाह रही है कि वो पूरे 5 साल पूरे करे, वहीं विपक्ष ये चाहता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और सरकार से भरोसा आम आदमी का उठ चुका है, वोटरों का, मतदाताओं का उठ चुका है, ये कहना है विपक्ष का। तो ये तमाम मुद्दे थे। उसके बीच आज नामांकन पत्र एक बार फिर 5वीं बार प्रधानमंत्री ने यहां से दाखिल किया, लेकिन जिस माहौल की उम्मीद की जा रही थी वो माहौल देखने को नहीं मिली। हम इस पर चर्चा करेंगे, आखिर ये क्या वजह रही, क्यों ऐसी स्थिति। एक वीवीआईपी विजिट होता है, उसमें पत्रकार नाराज हैं, पत्रकारों का अपना कहना है, वो अपने सुर अलग रख रहे हैं, कि विरोध जता रहे हैं कि उनको कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि बातचीत कर पाते, वो अपनी बात रख पाते, चूंकि वो यहाँ से सदस्य हैं राज्यसभा के। तो ये सब सवाल है। बाद में मुख्यमंत्री ने इसको समझा, इस बात को, और उन्होंने माफ़ी मांगी। हमारे साथ सहयोगी हैं, न्यूज़ रूम से जुड़े हैं सैदुल खान, उनसे हम बात करेंगे। जी सैदुल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक वीवीआईपी का विजिट होता है, ये कोई पहला विजिट नहीं था, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये जो स्थितियाँ बनी और इस तरह से पत्रकारों को दरकिनार करने का आखिर आपको क्या लगता है, क्या मकसद रहा होगा? क्या ये भूल भ्रांति है या जानबूझकर ऐसा कार्यक्रम में नहीं रखा गया था? 2 दिन या 3 दिन पहले जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया था, मीडिया हाउसेस को कहा जाता कि जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनसे इस प्रोग्राम को, जो प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट है, उसे कवर करने के लिए अनुमति दी जाएगी, जो कि यूजुअल ट्रेंड है। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या प्रेसिडेंट आता है तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं या जो सीनियर जर्नलिस्ट है उसका प्रोग्राम को कवर करते हैं। और ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, ये यूजुअल प्रोसेस है कि पहले बार भी जो 1991 से प्राइम मिनिस्टर असम से, दिसपुर से, गुवाहाटी से जब भी नॉमिनेशन फाइल करते थे, मीडिया वाज अलाउड टू कवर द प्रोग्राम एंड मनमोहन सिंह मीडिया को ब्रीफ भी करते थे। तो डेफिनेटली वी हैव बीन सीइंग कि बहुत लंबे समय से बहुत सारे इश्यूज आए हुए हैं
असम का, नॉर्थ ईस्ट का, जो मीडिया भी चाहते हैं कि वो सवाल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दोबारा पूछे कि आप इस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब क्या आपका एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा प्राइम मिनिस्टर बन के, या असम या नॉर्थ ईस्ट को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा नॉर्थ ईस्ट को जो कि डिप्राइव माना जाता है, तो इसको डेवलप करने के लिए। बिकॉज वी हैव सीन ऑपोजिशन हमेशा मनमोहन सिंह को कास्टिगेट किया है, लैम्बास्ट किया है, सिविल बॉडीज भी कास्टिगेट करते हैं कि मनमोहन सिंह हैज़ ऑलवेज बीन अ साइलेंट स्पेक्टेटर to the issues of North Eastern region. So इसलिए media wanted to, media was expecting that Prime Minister will brief the media, but we have seen that media को दूर रखा गया। इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की, DIPR जो है वो नॉमिनेशन प्रोसेस को कवर करेंगे और उसे मीडिया को दिया जाएगा। बट स्टिल मीडिया हैज़ सर्टन क्वेरीज विच दे वांट टू पुट टू द प्राइम मिनिस्टर, बट टुडे वी हैव सीन हाउ जब मीडिया को वहाँ पे अंदर तक भी जाने के लिए, फुटेज भी या विजुअल्स लेने के लिए भी अंदर तक जाने का अनुमति नहीं दिया जा रहा था, रास्ता से कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे। सो मीडिया हैज़ शोन देयर रिसेंटमेंट, हैव शोन देयर एंगर, बहुत हल्ला किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन उठता है गणतंत्र में जो कि प्रेस को फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीडियर या इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग जो होता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आज नॉमिनेशन फाइल कर रहा था और उसे कवर करने नहीं दिया गया है। सो आई थिंक डेफिनेटली मीडिया इज एंग्री, मीडिया हैज शोन इट्स रिसेंटमेंट, इट्स राइट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। व्हाट्स सो अनयूजुअल, व्हाट्स सो हाई सिक्योरिटी? मीडिया कैन बी फ्रीज, मीडिया कैन बी स्कैन एंड देन दे कैन बी अलाउड टू गो इनसाइड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाई सिक्योरिटी। अब अगर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, 1.5 घंटा का विजिट है, ही हैज़ टू गो बैक टू दिल्ली, बहुत सारे इशूज़ है देश का, बट स्टिल 5 minutes he could have spared easily। and जब coverage हो रहा है, all the camera person should be allowed inside the hall जहाँ पे prime minister was filing his nomination। so I think it's a very जो इस प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम को प्लान किया है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से हो या चाहे वो दिसपुर में हो, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज Assam has to know what Prime Minister has to say because he is going to represent Assam in the Rajya Sabha. So I think definitely there is a communication gap, there is a lack of understanding, lack of coordination in both PMO's office as well as Assam, Dispur's government office, where they could not, channelize proper, planning to allow the media to cover the nomination process. And अब देखिए हल्ला करने के बाद मुख्यमंत्री खुद आते हैं, APCC के प्रेसिडेंट खुद आते हैं, सॉरी बोलते हैं, रिग्रेट करते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी आके रिग्रेट करते हैं, एपोलॉजी सीख करते हैं मीडिया से। एंड इट वाज सो मच रक्कस के हल्ला गुल्ला, जो इशू असम जाना चाहते थे, जो इशू मीडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोगों को सवाल को पूछना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। 2 मिनट प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ब्रीफ किया, इतना सारा नॉइस था, मीडिया वाज शाउटिंग, देयर वर लॉट ऑफ मीडिया commotion there and nothing could transpire. Only what bite we have, the sound bite, he said that Prime Minister regrets that he could not speak to the media. So I think definitely it's very, very shameful when Prime Minister of India is representing Assam but is not willing to talk to the media.